अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का वीलॉग इंतहाई अहम है और इस वीलॉग में हम फैसलाबाद की बदलती हुई सियासत के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में 9 मई के फ़ैसले के हवाले से फैसलाबाद में 2 सूबाई हलके जो खाली हुए थे, उन पर इलेक्शन कराने का शेड्यूल आ गया है। उस शेड्यूल के हवाले से बताएंगे कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। इसके अलावा उन 2 नशिस्तों पे वो नशिस्तें कौन कौन सी हैं वो बताते हैं और उस पर उम्मीदवार कौन कौन से आ रहे हैं, और उसके बाद फैसलाबाद की सियासत में क्या रुख जो है वो अख्तियार किया जाएगा, कौन कौन सी वजारतें फैसलाबाद को मिल सकती हैं वो आपको बताएंगे। और इससे कबल जो 3 नशिस्तें, जो 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त खाली हुई थी, उनका क्या बना। उनका चूँकि शेड्यूल आया था और उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन मुलतवी हुई सैलाब की वजह से, वो कब तक हो रहे हैं वो आपको अपडेट करते हैं। और फैसलाबाद के मसाइल जो फैसलाबाद की अब सुनी गई है, फैसलाबाद का शुमार किन शहरों में होगा, ये सारी तफसील इस वीलॉग में बताएंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस समेत बाकी दीगर कई खबरें जो हैं वो मिलती रहें। जी तो व्यूअर्स, मैं बता रहा था आपको कि फैसलाबाद में 2 सूबाई हलकों PP 115 और PP 116 का शेड्यूल आ गया है, जिसके लिए फैसलाबाद में जो यहाँ पर पोलिंग है वो 23 नवंबर को होगी इन दोनों हलकों के लिए। ये कौन से 2 हलके हैं? एक हलका है PP 115, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहर जमील का हलका समझा जाता था। वहाँ से वो 2 बार इलेक्शन जीते हैं, लेकिन तीसरी बार तकरीबन 14 से 15 हज़ार के वोटों से वो हार गए थे और शेख शाहद जावेद वहाँ पे कामयाब हुए थे। इसके अलावा PP 116 का हलका, ये वो हलका है समनाबाद का एरिया, बाकी इलाके जहाँ पर राना सनाउल्लाह इलेक्शन जीते थे और मुख्तलिफ वजारतें जो हैं उनको मिलती थी और फैसलाबाद का एक अच्छा खासा शेयर उनको मिल जाता था। वहाँ पर उन्होंने इस बार राना शहरियार को सामने लेके आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो भी तकरीबन 14 से 15 हज़ार वोटों से वो भी वहाँ पर वो शिकस्त जो है उनको भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब 9 मई के केसेस बने, उसके बाद अब फैसला आया तो उसमें शेख शाहद जावेद और PP 116 से इस्माइल सीला इलेक्शन जो जीते हुए थे, उनको सज़ाओं का सामना करना पड़ा और कानून के मुताबिक वो नाअहल करार पा गए। अब इनके कागजात नामजदगी जमा करवाने का शेड्यूल आ गया हुआ है। इलेक्शन का शेड्यूल भी ऐलान कर दिया गया है कि 23 नवंबर को होंगे। उससे कबल अब 13 से 15 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा होने का अमल शुरू हो जाएगा। और जहां पर टिकटों की मैं आपको बताऊं को तो दोनों उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं और दोनों को कभी इम्कान है कि दोनों टिकटें मिल जाएं और उसके बाद ये भी कभी इम्कान है कि वो इलेक्शन भी जीत जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों के हलकों की सूरत हाल क्या है। जब राना सनाउल्लाह यहाँ पर इलेक्शन जीते थे तो समनाबाद, नवाबा आला, बाकी तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर तारीखी काम होते थे और लोगों को याद है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर आए हैं। जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है राना सनाउल्लाह वहाँ पर लेके आए, उसी एरिया में वही हलका बनता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं उनकी अपग्रेडेशन हुई और इसके अलावा दीगर कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके हलके में आए। लेकिन उसके बाद जब से राना सनाउल्लाह इस सीट को छोड़ के अपने कौमी हलका में चले गए हुए हैं तो उसके बाद कामों की रफ्तार कम हुई है। लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि राना शहरियार जो उनके दामाद हैं वो आएंगे तो उसके बाद एक कामों की रफ्तार जो है, मुख्तलिफ तरक्याती जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा फैसलाबाद को और समनाबाद और इस हलके को मिलना शुरू हो जाएंगे। यही सूरत हाल ताहर जमील के इलाके जो मुख्तलिफ बनते हैं वहाँ पर थी। तो लेकिन जब ताहर जमील भी इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको या राना शहरियार को वजारत लाजमी मिल जाएगी और उसके बाद फैसलाबाद ज़िले का शेयर जो है वो पंजाब में एक अच्छा खासा आ जाएगा और फैसलाबाद के लोगों को मजमूई तौर पर उनके हलकों को तो फ़ायदा होगा ही, फैसलाबाद को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपके साथ अहम मालूमात शेयर करूँ कि फैसलाबाद में कुल कौमी की 11 नशिस्तें हैं, कौमी हलकों की यानी MNA 11 हैं और इसके अलावा जो सूबाई हैं वो 23 हैं। तो इसके अलावा जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें मुस्लिम लीग नून एक कौमी हलका जीत सकी थी। समुंदरी से शहबाज बाबर गुज्जर जो हैं वो जीते थे।
इसके अलावा फैसलाबाद से कोई भी नशिस्त कौमी की वो नहीं जीत सके थे। लेकिन अब जब NA 104 और NA 96 में इलेक्शन होंगे तो उसकी मैं आपको तफसील जाके थोड़ी सी एंड पे बताता हूँ। तो तब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जो है जीत जाएगी और फैसलाबाद से शेयर हो जाएगा 3 नशिस्तों का। जो सूबाई नशिस्तों की मैं बात कर रहा था, सूबाई जो सीटें हैं वहाँ पर फैसलाबाद से 4 MPs जो है वो मुस्लिम लीग नून के जीते थे, जिनमें एक जो है तांदलियांवाला तहसील से था, जाफ़र अली होचा। बाकी 2 MPA तहसील समुंदरी थे, काशिफ रहीम हैं और आरफ गिल हैं, और एक MPA ज़फ़र इकबाल नागरा फैसलाबाद से थे। लेकिन अब जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है PP 98 समेत PP 115 और 16 भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी, जिसके बाद 4 वो पहले की नशिस्तें और 3 ये शामिल अगर हो गई तो 7 नशिस्तें जो हैं फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून वालों की बन जाएंगी। तो इसके बाद जो अब आजकल आप मसाइल सुन रहे हैं कि जो फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें टिकट होल्डर्स और पार्लियामेंटेरियंस शामिल होते हैं, तो वो भी मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद इंतज़ामिया का जो एहतसाब है, ज़िले इंतज़ामिया का और पुलिस इंतज़ामिया का, और मज़ीद सख्त हो जाएगा और फैसलाबाद के लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आगे मैं बढ़ूँ अगर इन 2 हलकों के बाद, तो फैसलाबाद में जब 9 मई के केसेस हुए तो उससे इन 2 नशिस्तों से कबल 3 नशिस्तों के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ भी उनको सज़ाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ उनके जराइम साबित हो गए थे। एक NA 104 था जो इंतहाई अहम हलका है, लेकिन वहाँ पर टिकटों के लिए अभी भी जो है रस्साकशी चल रही है। NA 104 में राजा रियाज़ का हलका है, वो वहाँ से ही वो जीते हैं। एक बार राना अफजल भी वहाँ से जीते थे। लेकिन अब जो रस्साकशी चल रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है कि मुख्तलिफ़ तवक्कुआत हैं कि राजा रियाज़ को वो टिकट मिलेगी, उनके बेटे को मिलेगी, राजा दानियाल को, या फिर राना एहसान अफजल के बेटे को वहाँ से टिकट मिलेगी। अभी ज़ोरों शोर से जो है मुकाबला चल रहा है। इसी तरह NA 96 में भी जोड़ तोड़ चल रहा है। जड़ावाला में नवाब शेर वसीर तलाल चौधरी के भाई वो भी ज़ोर लगा रहे हैं कि उनको टिकट वहाँ से मिल जाए। देखें टिकट किसको मिलता है, तो लेकिन यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर टिकट किसी को भी मिलता है मुस्लिम लीग नून का, और कभी इम्कान है कि वो नशिस्तें निकाल जाएंगे। इसके अलावा पीछे रह गया PP 98 का हल्का, जुमरे का इलाका। वहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम जो है मजबूत उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी रहनुमा अजमल चीमा वो भी उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो छोटे रहनुमा है, मकामी रहनुमा, वो भी उम्मीदवार बने हुए हैं। देखें किसको टिकटें मिलती हैं। लेकिन जो हल्के आपको बताए PP 115 और 116, ये कभी इम्कान है राना शहरयार और यहाँ पर जो ताहर जमील हैं उनको वो टिकटें मिल जाएँ। जहाँ तक इन 3 हलकों का ताल्लुक है, इसके हवाले से आपको अपडेट करूं कि जब सैलाब की सूरत हाल बनी है तो ये इलेक्शन का शेड्यूल आया हुआ था, कागजात नामजदगी जमा थे, लेकिन इसको मुलतवी कर दिया गया, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दिसंबर से पहले पहले इसका शेड्यूल भी दोबारा आ जाएगा और इलेक्शन यहाँ पे भी होगा, उससे कबल टिकटें भी फ़ाइनल हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊँ कि आखिर में कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं, तो फैसलाबाद की सुनी गई है, और फैसलाबाद भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का और पंजाब हुकूमत का एक लाडला शहर बन गया हुआ है। वो कैसे कि फैसलाबाद को पिछले दिनों जो इलेक्ट्रो बसेज़ हैं वो 30 मिल गई, और मज़ीद जो हैं वो तकरीबन 70 के करीब आ जाएंगी, तो उनकी तादाद 100 हो जाएगी। और फैसलाबाद के 7 मुख्तलिफ रूट्स हैं जो पूरे शहर को कवर करते हैं, जिसमें मेन शाहराहों को आपको नाम बता देता हूँ। उनमें आने वाले इलाकों को रिलीफ मिलेगा, जिसमें एक जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, गुलाम अहमदाबाद का इलाका है, और इसके अलावा शेखुपुरा रोड है, झंग रोड है, और मक्कुआना से बाकी बाईपासेस जो हैं वहाँ पर इनको सरगोदा रोड है, वहाँ पर इनको रूट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ फैसलाबाद तशरीफ़ लाई थी, तो उन्होंने ऐलान किया था और अपना वादा दोहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद को मेट्रो बस का तोहफ़ा भी लाजमी मिल जाएगा। तो वो भी आपको खुशखबरी दें कि फैसलाबाद में मेट्रो जो है वो आ नहीं रही, बल्कि आ गई है। दिसंबर में शहर भर में मेट्रो की तामीर के लिए, मेट्रो बस के रूट की तामीर के लिए काम शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रो बसेस भी आ गई हैं, वो भी मज़ीद आ जाएंगी दिसंबर में। पूरे शहर में एक इनकलाब सा आ जाएगा, और इसके अलावा फैसलाबाद में बाकी जो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, और फैसलाबाद एक ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह का एक नामवर और ख़ूबसूरत शहर होगा,
बल्कि आप कह सकते हैं कि जो लोग ख्वाबों में देखते हैं कि जैसे पेरिस का शहर है, पेरिस बन जाएगा, तो फैसलाबाद आइंदा दिनों फैसलाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वो बनने जा रहा है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पॉलिटिकल और तरक्याती कामों के हवाले से पूरी अपडेट दी। आइंदा भी नई खबरों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दें और हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा नए इशू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।